गाइस आई एम श्योर आप सभी की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे टीचर्स तो जरूर आए होंगे जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, समझे और आगे आपको उनका सोल्यूशन दे एंड आपको गाइड करे आगे कुछ बनने के लिए। बट व्हाट इफ एक दिन वही टीचर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके कुछ ऐसा करे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है ब्रिटनी जमोरा की, जिसने अपने ही 13 साल के एक स्टूडेंट के साथ मल्टीपल टाइम्स इंटरकोर्स किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट चलते हैं स्टोरी की तरफ। ब्रिटनी जमोरा एक यंग, ब्यूटीफुल और काफी इंटेलिजेंट लड़की थी जिसने अपनी ग्रेजुएशन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से की एंड उसी के चलते ग्रेजुएशन के जस्ट बाद उसको लाइटेंट हाई स्कूल के अंदर टीचर की जॉब मिल जाती है। इसी बीच वो अपने लॉन्ग टाइम लवर डैनियल जमोरा से भी मैरिज कर लेती है। शी लव्स हर टीचिंग जॉब एंड स्टूडेंट्स भी ब्रिटनी से काफी अच्छी तरह से कनेक्ट करते थे एंड ड्यू टू दिस लव एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स हर टीचिंग उसे लाब्रियस एकेडमी में सीधा 6th ग्रेड टीचर की जॉब ऑफर हुई। 2017 की बात थी। ब्रिटनी ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक मैसेजिंग ग्रुप बना रखा था जहां पर बच्चे अपना होमवर्क शेयर करा करते थे एंड ब्रिटनी इन रिस्पॉन्स उनकी क्वेरीज लिया करती थी एंड इस चीज के बारे में स्कूल वालों को कुछ नहीं पता था। एक दिन ऐसे ही ब्रिटनी स्टूडेंट्स को बोलती है कि कल वो स्कूल नहीं आएगी, अगर कोई भी बोर हो रहा हो तो वो ब्रिटनी को मैसेज कर सकता है। अगले दिन वैसा ही होता है, वो स्कूल नहीं आती है, कोई भी उसको मैसेज नहीं करता एक्सेप्ट एक 13 साल के लड़के के अलावा। एंड ये एक सिंगल मैसेज करना उस लड़के को भी नहीं पता था वो उसके और उसकी फैमिली के लिए कितना भारी पड़ने वाला था। लड़के ने मैसेज किया, हे मिसेस जमोरा एंड शी रिप्लाइड हाय। पहले तो वो दोनों कुछ दिन नॉर्मल टेक्सटिंग करते रहे, स्कूल की बातें, अपनी बातें, बट धीरे धीरे ये टेक्सटिंग फ्लर्टिंग में बदल गई। I don't remember how it got like really intense, but we would like flirt and like say like she would like be like, oh Angie, I love you, and I would tell her I love her too, and then she was like talking about how she wanted to do stuff with me, and I would tell her that I wanted to do that too. एंड अब ये फ्लर्टिंग इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि 2 मार्च 2018 को ब्रिटनी उस 13 साल के लड़के को अपनी कार में बुलाती है एंड दे किस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पुलिस ने बताया ब्रिटनी एंड उस 13 साल के बच्चे के बीच में काफी बार सेक्स हो चुका था एंड इन सब चीजों की स्टार्टिंग होती है 16 मार्च 2018 से। वो बच्चा इस दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया हुआ था। सो ये चीज ब्रिटनी को पता चलते ही ब्रिटनी रातों रात अपनी कार में उस बच्चे से मिलने के लिए निकल जाती है एंड लेट नाइट ब्रिटनी उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर के बाहर पहुंचकर उसे मिलने के लिए बुलाती है एंड वो बच्चा भी दबे पांव सबसे बचकर ब्रिटनी की कार में जाकर बैठ जाता है एंड आफ्टर दैट दे हैड डन ओरल दैट नाइट। I went to her car though, like she parked at the other end of the street, and she said, okay, I'm here, and then I just walked outside. इसके कुछ टाइम बाद ही उनके स्कूल के अंदर एक टैलेंट शो होता है, तो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टाफ उस टैलेंट शो में बिजी होते हैं। तो सो इसी चीज का फायदा उठाकर ब्रिटनी उस बच्चे को कन्विंस करती है क्लास में सेक्स करने के लिए एंड वो दोनों ये चीज एक और 13 साल के लड़के के आगे करते हैं जो उसी लड़के का दोस्त होता है। लिटरली शॉकिंग। अगले दिन फिर वो ये सब करते हैं एंड उसी लड़के के आगे, बट दिस टाइम वो बच्चा इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है ऐसी चीजें देखकर, वो उन दोनों को छोड़कर भाग जाता है। चीजें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि अब ब्रिटनी और वो बच्चा आसपास के लोगों की नजरों में भी आ रहे थे। ड्यूरिंग द क्लास दे शेयर्ड लव नोट जो बाकी बच्चे भी नोटिस करते थे। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो गया था, क्लास में गुड मार्क्स एंड ब्रिटनी सब स्टूडेंट्स के सामने उसे इनएप्रोप्रिएट तरीके से भी कभी कभी टच करा करती थी। सो बाकी स्टूडेंट्स ने तंग होकर इन सब चीजों की शिकायत प्रिंसिपल ब्रिटनी को लगाई एंड एक रिटन स्टेटमेंट लिख कर दी अगेंस्ट टीचर ब्रिटनी की क्लास में क्या क्या चीजें हो रही हैं। प्रिंसिपल नोज कि स्कूल्स में ऐसे रूमर्स फैलते रहते हैं बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज को साबित करने के लिए। प्रिंसिपल ने इस चीज पर अपने लेवल पर एक सीक्रेट रिसर्च भी करी बट स्टिल उन्हें कुछ नहीं पता चल पाया एंड उन्हें सब नॉर्मली लगा। एंड जब इन सब चीजों के बारे में ब्रिटनी को पता चलता है शी डिनाइड एंड वो प्रिंसिपल के आगे रोना भी स्टार्ट कर देती है कि उस पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। Crying eventually, and she said, I don't know. The only 2 things I care about in my life are, my husband and my career. बट इसके बाद चीजें और सीरियस होने वाली थी। ब्रिटनी अब उस 13 साल के बच्चे को अपने घर पे बुलाया करती थी ये बहाना बोल के कि वो उसे होम ट्यूशंस दे रही है एंड आप लोग जानते हैं इस बीच पढ़ाई तो कहीं नहीं होनी थी। पहले तो ब्रिटनी के हस्बैंड डैनियल को सब नॉर्मल लगता है कि हाँ ठीक है एक स्टूडेंट आ रहा है जिसे मेरी वाइफ नॉर्मल टीचिंग दे रही है, बट कुछ टाइम बाद उसे शक होता है क्योंकि सारा दिन अब वो लोग घर में एक साथ रहते थे
ब्रिटनी का बिहेवियर भी अपने हस्बैंड की तरफ थोड़ा चेंज हो रहा था एंड कभी कभी उसने नोटिस किया था कि रूम में भी कुछ अलग तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। यू नो व्हाट टाइप ऑफ आवाज़ें आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इन चीज़ों को चेक करने के लिए डैनियल ने घर में कैमराज लगवा दिए बिना बताए किसी को। एंड ऑन 23 मार्च 2018 दे कॉट रेड हैंडेड। कैमराज में सीधा कैप्चर हुआ कि ब्रिटनी एंड दैट 13 साल का बच्चा एक इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में है एंड ऑडियो में भी उनकी सारी की सारी ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी। सो इन सब सबूतों को इकट्ठा करके डैनियल सीधा पुलिस स्टेशन जाता है एंड अपनी वाइफ के ऊपर कंप्लेंट करवाता है। पुलिस उसी टाइम इस चीज़ पर एक्शन लेती है एंड उन दोनों के फ़ोन यानी कि ब्रिटनी और उस 13 साल के बच्चे का फ़ोन लेकर फोरेंसिक लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजती है एंड वहां से पता चलता है उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी न्यूड्स भेज रखी थी एंड विद दैट अदर चैट स्क्रीनशॉट्स। एंड ऑन 26 मार्च 2018 पुलिस ब्रिटनी को अरेस्ट कर लेती है एंड स्टेट ऑफ एरिजोना के अकॉर्डिंग ब्रिटनी पर मोलेस्टेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर के चार्जेस लगते हैं। एंड इस केस के दौरान ब्रिटनी उस लड़के के फादर को भी कॉल करती है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए। वो उन्हें बोलती है कि आप मुझसे पैसे ले सकते हो, उनको आगे रो के दिखाती है, इमोशनल आगे दिखाती है, उनसे माफी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई। बट उस लड़के के फादर इन सब चीजों के लिए उसी टाइम इनकार कर देते हैं। वो इतने गुस्से में होते हैं, वो ये सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं एंड अपने लॉयर को दे देते हैं। एंड इससे होता क्या है, केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ब्रिटनी के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। Can we meet, to talk about this? Something we can settle out, outside? Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. That's exactly no. July 2019 ब्रिटनी was found guilty एंड उसे 20 साल की सजा मिलती है। वो कोर्ट में आकर अपनी गलती मानती है एंड माफी मांगती है जो भी उसने चीजें करी थी। एंड इन सब चीजों के बाद उसका पति भी उसे डिवोर्स दे देता है। मेरे पास तो इस केस के लिए कोई वर्ड नहीं है क्योंकि आई एम शॉक्ड। एक टीचर जिसका काम होता है अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ते पे डालना, वो ये सब चीजें कैसे कर सकती है? क्या हालत हुई होगी उस बच्चे की जिसके साथ ये सब हो रहा था। उसे कुछ नहीं पता था, वो तो बिल्कुल नादान था। ब्रिटनी को सब कुछ पता था, उसके बावजूद वो अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने मजे के लिए उस बच्चे के साथ ये सब चीजें बार बार कर रही थी। आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज पर? प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो इतनी ही। होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।